NCERT question series question number 3.9. Determine the current in each branch of the network shown in figure 3.30. क्वेश्चन में दिया गया है हमें, ये एक नेटवर्क है जिसका ABCD हमारा ब्रांच है और इसमें A और B का रेजिस्टेंस 10 ओम है, BC का 5 ओम और CD का 10 ओम और AD का 5 ओम। और यहाँ पर बैटरी दी हुई है हमें 10 वोल्ट की और इसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे, पॉइंट E। अच्छा, करंट की डायरेक्शन हमें क्वेश्चन में दी हुई है जिस तरीके से लगेगी और हमसे हर ब्रांच का करंट पूछा गया। ठीक है, अभी हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारी मेन करंट I है, इस ब्रांच में करंट हमारी I1, इसमें I2। अब जैसे ही I1 आगे जाती है तो यहाँ पर ये बुक में हमें मार्क दिया हुआ है BD में करंट आई है, नीचे हमने BD की करंट ये मान ली I3, ये I3 है तो BC में कितनी जाएगी I1 माइनस I3, I1 माइनस I3। ठीक है, यहाँ मेरी I3 आ रही है, इधर से आ रही है I2, ये आ गई I3, ये कितनी होगी मेरी I2 प्लस I3। ठीक है, ये हो गया मेरा I2 प्लस I3 और इधर से आ रही है मेरी करंट I1 माइनस I3। ये करंट मेरी यहाँ पर हो जाएगी, ये प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगी, I1 प्लस I1 माइनस I3 प्लस I2 प्लस I2 प्लस I3। ये I3 से I3 कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगी I1 प्लस I2। अब I1 I2 क्या है मेरी, I मेरी यहाँ से गई तो I1 और I2 में डिस्ट्रीब्यूट हुई, इसका मतलब I1 प्लस I2 इक्वल टू I। ये कितनी हो जाएगी मेरी करंट I। और हम ये जानते भी हैं जितनी सर्किट में करंट जाएगी I उतनी ही सर्किट से वापस आएगी। अब हमें यहाँ पर हर ब्रांच में करंट निकालनी है। ठीक है, तो एक तो हमें ये पता चल गया कि I1 प्लस I2 दिस विल बी I। यहाँ से I गई करंट तो I1 और I2 डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो ये हमारा I इक्वल टू I1 प्लस I2, ये हो गया। लेट दिस इज इक्वेशन A। ठीक, अब हमारे पास I तो हम निकाल ही लेंगे, हमारे पास I1 I2 होगा, तो हमारे पास मेन जो वेरिएबल्स हैं वो कौन से हैं, I1 I2 और I3। ये भी इन टर्म्स ऑफ I3 और I1 है और ये भी, तो हमारे पास तीन वेरिएबल है, तो हमको कम से कम तीन लूप लेने पड़ेंगे। पहला लूप हम कंसिडर कर लेते हैं एज पर किरचॉफ्स पोटेंशियल लॉ। हम ये वाला रूल कंसिडर कर लेते हैं क्लॉकवाइज, तो इसमें जितनी क्लॉकवाइज करंट्स होंगी लूप के साथ में वो हम पॉजिटिव ले लेंगे, बाकी नेगेटिव हमारा हो जाएगा। अब ये क्लॉकवाइज है, ये करंट भी हमारी इधर जा रही है, तो पोटेंशियल यहां लिख देंगे हम अप्लाइड किरचॉफ्स रूल टू लूप। कौन सा लूप लिया हमने, ABDA, टू लूप ABDA में हम किरचॉफ्स रूल लगा लेंगे ABDA, और हमने डायरेक्शन कैसे कंसिडर की हुई है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के अलावा जो भी हमारी डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये क्या है मेरी लूप में क्लॉकवाइज है, तो मेरा पोटेंशियल कितना हो जाएगा ब्रांच AB में, तो V इक्वल टू IR, I कितना है 1 इंटू R कितना है मेरा 10 ओम। ठीक,
और ये पॉजिटिव आया। अब दूसरी ब्रांच कौन सी आ गई मेरी, बी डी। इस लूप में 3 ब्रांच है मेरी, ए बी, बी डी और डी ए। तो पहली ब्रांच हमने कंसिडर कर ली। दूसरी कौन सी है, बी डी। बी डी क्या है, लूप के साथ करंट आ रही है तो हमने पॉजिटिव ले लिया। करंट कितनी है मेरी, I3, और रेजिस्टेंस कितना है, 5। ये भी आ गया मेरा। अब थर्ड ब्रांच कौन सी है मेरी, डी ए। तो लूप मेरा ऐसे जाएगा और करंट मेरी उसके अगेंस्ट आ रही है, तो पोटेंशियल यहाँ माइनस हो जाएगा। तो माइनस पोटेंशियल कितना होगा, आई आर। आई कितना है, V इक्वल टू आई आर में आई, I2, तो R कितना है मेरा, 5 इक्वल टू, इस लूप में कोई भी मेरी बैटरी या सेल नहीं है तो वोल्टेज 0। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10I1 माइनस 5I2 प्लस 5I3 इक्वल टू 0। ये मेरे फर्स्ट लूप की पहली इक्वेशन हो गई, इसको मैं नंबर दे देता हूं 1। ठीक, इसी तरीके से दूसरा लूप ले लेता हूं मैं, बी सी डी बी, और इसमें भी क्लॉकवाइज कंसिडर कर लेता हूं। अप्लाई किरचॉफ्स रूल टू लूप। लूप कौन सा है मेरा, बी सी डी बी, बी सी डी बी। चलिए कंसिडर कर लेते हैं। बी सी ब्रांच ले लेते हैं, क्लॉकवाइज है और करंट भी इधर आ रही है, I1 माइनस I3 इंटू 5। I1 माइनस I3 इंटू 5। मेरा लूप के साथ है, पॉजिटिव हो गया। लूप मेरा इधर को जा रहा है, करंट अपोजिट जा रही है, तो I2 प्लस I3 इंटू 10, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस I2 प्लस I3 इंटू 10, ये आ गया मेरा। थर्ड मेरा कौन सा ब्रांच है, डीबी। तो डीबी में लूप इधर जा रहा है और करंट नीचे को आ रही है, तो ये कितना हो जाएगा, I3 इंटू 5, माइनस का हो जाएगा, माइनस 5 इंटू I3 इक्वल टू, लूप में कोई बैटरी या सेल नहीं है तो दिस विल बी 0। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5I1 माइनस 5I3 माइनस 10I2 और माइनस 10I3 और माइनस 5I3 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई कर लेंगे। I1 के कितने टर्म है, 1, तो 5I1। I2 कितने, I2 माइनस 10I2, I3 माइनस 5, माइनस 10 माइनस 15 और माइनस 5 माइनस 20। ठीक, माइनस 5I1 माइनस 10I2 माइनस 5 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 20, ये हो गया हमारा कंसिडर सर। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे लूप की हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब एक लूप और कंसिडर कर लेते हैं हम, ए बी सी ई, वाला पॉइंट मेरा ई है, तो हम इसमें एक लूप में बैटरी कंसिडर कर लेंगे आपके पास। तो लूप हम कंसिडर कर लेंगे ए बी सी ई ए, या ऐसे कर सकते हैं हम ए डी सी ई और ए। चलिए हम नीचे वाला लूप कंसिडर कर लेते हैं, दिस वन। फिर लिख देंगे हम अप्लाई किरचॉफ्स लॉ टू लूप
ए डी सी ई ए, ए डी सी ई ए। अब देखिए हमने यहाँ भी क्या करा है, कंसिडर किया है क्लॉकवाइज। ये करंट मेरी ऐसे ही आ रही है लूप के डायरेक्शन में, तो ये आ गया I2 इंटू 5। पोटेंशियल मेरा क्या हो गया, प्लस I2 इंटू 5। कंसिडर हो गया मेरा ब्रांच ए डी डी सी। तो लूप मेरा ऐसे आ रहा है और करंट भी मेरी लूप की डायरेक्शन में है, तो क्या होगा I2 प्लस I3 मल्टीप्लाई बाई 10, प्लस आएगा प्लस I2 प्लस I3 इंटू 10 IR। ठीक, अभी नीचे आ गया मेरा करंट और यहाँ पे आके मेरा ये बैटरी आ जाएगी। तो बैटरी क्या है, वैसे ही मैं दूसरी तरफ ले लूंगा पोटेंशियल इक्वल टू के, और ये कंसिडर करूंगा रेजिस्टेंस। तो इसमें करंट किधर आ रही है मेरी, करंट ये देखिए आप आई ऐसे फ्लो हो रही है और लूप भी मेरा ऐसे, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा I इंटू आर। ये I है सिर्फ I, तो प्लस I इंटू आर कितना है मेरा 10 इक्वल टू, अब इसमें बैटरी नहीं थी, इसमें बैटरी नहीं थी, लेकिन इसमें बैटरी है, तो इधर ले लूंगा मैं 10 वोल्ट्स। ठीक, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें और है I2 I3 और ये I को क्या लिख सकता हूं मैं, I1 प्लस I2। यहां लिख दूंगा मैं पुट I इक्वल टू I1 प्लस I2 फ्रॉम इक्वेशन ए। और ये इक्वेशन मेरी कहाँ आई थी, I को मैंने दो में डिवाइड कर दिया था, I1 और I2, इसलिए मैंने यहाँ रखे। ठीक, तो ये वाली इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ इसको देखो 5I2 प्लस 10I2 प्लस 10I3 प्लस I की जगह रख दूंगा मैं I1 प्लस I2 इंटू 10 इक्वल टू 10। और सिंप्लीफाई किया मैंने, तो 5I2 प्लस 10I2 प्लस 10I3 प्लस इसको खोल दूंगा 10I1 प्लस 10I2 इक्वल टू 10। इस इक्वेशन को इधर ले लेता हूं ऊपर। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर करेंगे तो सारे आंसर आपके ठीक आएंगे। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ I1 का है मेरा, ये 10I1 इधर लिख देता हूँ 10I1 प्लस, सारे टर्म मेरे प्लस के हैं, तो 10I1 मैंने कंसिडर कर लिया ये वाला। अब I2 देख लेता हूँ, I2 और I2 तो कितना होगा 5 10 15 और 10 25 I2 प्लस I3 कितने मेरे 10I3 प्लस 10I3 इक्वल टू 10। एक इक्वेशन ये आ गई मेरी। इसमें क्या क्या कंसिडर कर लिया मैंने, 10I1, I2 के कितने 5 10 15 और 10 25 और 10I3 इक्वल टू दिस। तो ये इक्वेशन होगी मेरी थर्ड लूप की, इसको मैंने मार्क कर दिया इक्वेशन 3। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन से क्या वेरिएबल हम निकाल सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, हम इक्वेशन 1 मेरी क्या है 10I1 माइनस 5I2 प्लस 5I3 1। इक्वेशन 2 क्या है 5I1 माइनस 10I2 और माइनस 20I3। तो इस इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए हमें अगर I3 को हटाना है तो ये माइनस 20I3 है, और इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस 20I3 हो जाएगा। तो प्लस और माइनस दोनों को ऐड कर देंगे तो ये इक्वेशन हमारी I3 कैंसिल हो जाएगा, तो I1 I2 में
हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो लाइए करते हैं, इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4, ठीक, एंड इक्वेशन 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड ऐड टू इक्वेशन 2 और 2 वाली इक्वेशन में जोड़ दिए। चलिए हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया, यहाँ से ध्यान रखिएगा, 3 लूप से 3 इक्वेशन आ गई मेरी। अब मैंने क्या करा, अब मैं वैल्यू निकालूंगा I1, I2 और I3। तो ये तीनों वैल्यू निकल जाएंगे, मेरा I1 I2 जोड़ के I निकल जाएगा, ठीक है। तो 1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करी, ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा 40I1, 40I1, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -20I2, -20I2, इसको 4 से करूंगा तो ये +20I3, +20I3 इक्वल टू, ये 0 है, 0 0 ही रहेगा। ये हो गई इक्वेशन 1 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वेशन 2 में ऐड कर दूंगा। इक्वेशन 2 कौन सी मेरी, ये, तो 5I1 -10I2 -20I3 इक्वल टू 0, इक्वेशन आ गई। इसको ऐड कर दिया मैंने, प्लस, ठीक, तो प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये 20I3 से 20I3 कैंसिल हो जाएगी, और ये मेरा आ जाएगा 45I3, सॉरी I1, और ये -10I2 इक्वल टू 0, ठीक है। लेट, ये इक्वेशन आ गई मेरी 1 2 3, ये इक्वेशन आ गई मेरी 4, ठीक है। अब एक और वेरिएबल देख लेते हैं, ताकि हमारे अब हमको क्या करना है, दूसरी इक्वेशन जो लेनी है वो भी ऐसी लेनी है जो I1 और I2 के टर्म्स में आए। फिर क्या होगा, उस इक्वेशन को I1 और I2 के टर्म्स में आएगा, फिर I2 और इसको मल्टीप्लाई करके ये काट देंगे हम, तो हमारा I1 या I2 मिल जाएगा। तो देख लेते हैं क्या करेंगे अब हम। देखिए इक्वेशन 2 मेरी है और इक्वेशन 3 है, तो यहाँ देखिए क्या है, 5I1 10I1 -10I2 +25I2 प्लस 10I3 और -20I3, ठीक है। तो ये इक्वेशन है मेरी। अब देखिए अगर इसमें मैं I3 को मुझे कैंसिल करना है, I3 को कैंसिल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये 20I3 है, अगर यहाँ भी 20I3 हो जाए, इसका मतलब इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस वाली इक्वेशन में जोड़ दूं तो I3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2 एंड ऐड टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन 2 में जोड़ दो। तो ये इक्वेशन है मेरी 3 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ गया, ये 20I1 प्लस 50I2 प्लस 20I3, और इसमें इक्वल टू के बाद भी 10 है तो इक्वल टू 20। ये थर्ड इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है हम। अब उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे हम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कौन सा मेरा, ये वाला, ये ऐड कर देंगे इसमें, कितना आएगा 5I1 माइनस 10I2 माइनस 20I3 इक्वल टू 0।
इसको ऐड कर दिया, तो इसको ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये +20i3 और -20i3 कैंसिल हो जाएगा। एडिशन के बाद ये आ जाएगा 25i1, ये होगा, ये माइनस का 10 है और प्लस का 50, ये होगा +40i2 इक्वल टू, इसको टोटल करूंगा तो ये आ गया 20। ये मेरी इक्वेशन 4 थी और ये मेरी इक्वेशन आ गई 5, इक्वेशन 5। क्लियर। अब देखिए मेरे पास दो इक्वेशन है, i1 i2 है और इसमें भी i1 i2 है। अब मैं क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूं जो मेरा i2 कैंसिल हो जाए तो मेरा i1 मिल जाए। ठीक है, अब देखिए, अब इस इक्वेशन को मैं यहां पर कर देता हूं आपके सामने और इसको मिटा देता हूं। आपने नोट कर लिया होगा तो एक बार पॉज करके इसको नोट कर लें। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन थोड़ा पेशेंस रखें, बहुत जल्दी इसका आंसर आ जाए। और एक बार अगर आप कंसंट्रेट होकर करेंगे तो आंसर आना ही है। फिजिक्स जो है, अगर आप थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और बहुत ही स्कोरिंग है, तो आप इसमें 95 एंड अबव मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को किस तरीके से मल्टीप्लाई करें। देखिए आप, इसमें है 40 और इसमें है 30। अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 120i2 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 120i2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा तो i2 कैंसिल हो जाएगा, i1 में वैल्यू निकाल दूंगा। क्लियर। तो क्या लिखूंगा मैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 by 4 एंड ऐड विथ इक्वेशन 5 एंड मल्टीप्लाई 5 by 3। यहां पर लिख देता हूं, इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 4। आप सिंबल से समझ जाइए, इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक, इसमें ये ऐड कर दूंगा इक्वेशन 5, ये ऐड का साइन बना दिया मैंने, किसमें ऐड कर दिया मैंने, इक्वेशन 5 में, और 5 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से किया ये 120 हो गया, इसको 3 से करूंगा तो ये 130 हो जाएगा, और इसको मैंने 3 से कर दिया। अभी मुझे यहां से ये करना है। ठीक, आइए कर लेते हैं। इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया, 45 45 इंटू 4, 45 इंटू 2 90 और 90 इंटू 2 180, तो 180i1 माइनस 120i2 इक्वल टू 0। ये मेरी फोर्थ इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो मेरा ये इक्वेशन है। अब इक्वेशन 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से, तो 3 से करूंगा तो ये क्या है, 75i1, 75i1, इसको करूंगा 3 से तो 120i2 प्लस का प्लस 120i2 इक्वल टू, ये 20 है, 20 को 3 से करूंगा तो ये आएगा 60। क्लियर। हमको यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है और इस तरीके से करनी है कि हमारे ये जो अननोन है ये एलिमिनेट होते रहे। ठीक, अब इसको मैंने प्लस कर दिया, तो प्लस ऐसे ही करूंगा तो क्या होगा, 120i2 और 120i2 प्लस माइनस से कैंसिल हो जाए। ठीक, ये मेरा कितना 180, 180 प्लस 75 कितना हो गया, ये 255। i1 इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, ये कितना है 60। यहां से मैं i1 की वैल्यू निकालूंगा, i1 इक्वल टू कितना है मेरा 60 डिवाइड बाई 255, 5 से काट दिया मैंने, 5 बन जा i2, यहाँ 5 5 जा, अब कितने से काटूंगा मैं, 3 से, 3 5 जा 5 5 जा 5 5 जा 5 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
3 4 द 1 और 7 तो इक्वल टू 4/17। I1 करंट मेरी निकल गई यहाँ पर। I1 कितनी है? I1 यानी कि इन ब्रांच ए बी I1 इक्वल टू 4/17 एम्पियर। ये मेरा पहला आंसर आया। सारी ब्रांच में मुझे निकालनी है, तो मैंने निकाला करंट इन ब्रांच ए बी इक्वल टू I1 इक्वल टू 4/17 एम्पियर। ये मेरा पहली ब्रांच का आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो नेटवर्क दिया है उसकी सारी ब्रांच में आप करंट बताइए। तो पहला मेरा निकल गया I1। क्लियर है? अब देखिए I1 मेरे पास है, अब मुझे क्या निकालना है, I2 या I3। तो पहले पे I1 I2 की जो इक्वेशन है कोई भी है, उसमें अगर I1 की वैल्यू रख दूंगा तो मेरा I2 निकल जाए। और I1 I2 की कौन सी इक्वेशन है मेरी, एक ये है 4 नंबर और एक ये है 5 नंबर। तो इसमें इजी इक्वेशन कौन सी है, ये 0 है 20, तो ये इक्वेशन मेरी इजी है। तो 45 I1 माइनस 30 I2 इक्वल टू 0 में I1 की वैल्यू मैं रख दूंगा 4/17। ठीक, मैं यहां से फिर मिटाना शुरू करता हूं इसको और फिर आगे हम करते चलेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, समझाने में लंबा है, लेकिन जब आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 50% टाइम लगेगा। क्योंकि मैं यहाँ पे समझा के कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। चलिए क्या करूंगा मैं, पुट I1 इक्वल टू 4/17 इन इक्वेशन 4 वाली इक्वेशन में मैं ले लेता हूँ, इक्वेशन 4 और 4 में रख देते हैं 4/17। तो क्या है 45 इंटू I1 इंटू 4/17 माइनस 30 इंटू I2 इक्वल टू 0। ये 30 I2 उधर चला जाएगा, ये आ गया मेरा 45 इंटू 4 डिवाइड बाई 17 इक्वल टू 30 I2। I2 यहां से निकाल दूंगा मैं, I2 इक्वल टू 45 इंटू 4 डिवाइड बाई 17 और I2 यहाँ 30 था, 30 इधर नीचे चला जाएगा, 30 क्या है क्लियर। 15 से काट दीजिए, 15 3 जा 45 और 15 2 जा 30, 2 से 2 तो 2 मल्टीप्लाई 3 I2 इक्वल टू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 17 इक्वल टू 6/17। ये मेरा क्या आ गया I2। तो I2 मेरा है क्या एक्चुअल में, I2 है करंट इन ब्रांच AD। तो ये भी मेरा दूसरा आंसर आ गया, करंट इन ब्रांच AD। इसको भी एक बार ले लेते हैं। करंट इन ब्रांच AD कितना है, इक्वल टू I2 कितनी है 6/17 एम्पियर। ये दूसरा आंसर आ गया। एक ब्रांच मेरी I1 निकल गई, दूसरा I2। अगर मेरा I3 और निकल जाए तो मेरी ये भी ब्रांच निकल जाएगी, I1 I3 ये ऐड करूंगा ये निकल जाएगी, I2 I3 ऐड करूंगा ये निकल जाएगी, और I को किससे करूंगा मैं, I1 प्लस I2 को ऐड करूंगा तो I मेरी निकल गई। तो I1 और I2 अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरी मेन निकल जाएगी। तो पहले I3 हम निकाल लेते हैं एक बार। I3 से आप जरा एक बार कंसिडर करेंगे कि I3 हम कैसे निकालें। अब I3 के लिए सोचिए आप कैसे निकालेंगे, तब मैं बताऊं कि I3 आपकी कैसे निकलेगा। बताइए।
आपके पास I1 I2 है और 3 अननोन कौन से हैं आपके? 3 अननोन I1 I2 I3। तो आपकी कोई भी इक्वेशन नहीं होती, फर्स्ट थी, सेकंड थी या थर्ड थी, किसी में भी रख दीजिए आप। तो अभी हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड तो यहाँ दिख नहीं रही है, ये थर्ड दिख रही है। चलिए थर्ड को रख लेते हैं, ठीक है। तो फुट I1 इक्वल टू कितना है मेरा? 4/17 एंड I2 इक्वल टू 6/17 इन इक्वेशन 3। 3 इक्वेशन सामने किसी में रख लेता हूँ, 1 2 तो मैंने मिटा दी, आप किसी में भी रख के निकाल सकते हैं। और ठीक है, तो 10I1 तो 10 इंटू 4/17 प्लस 25I2। I2 कितना है मेरा? 6/17 प्लस 10I3 प्लस 10I3 इक्वल टू 10। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम इक्वेशन को। ये 10I3 यहाँ रोक दूंगा और बाकी सब उधर को ले जाऊंगा। कितना हो जाएगा मेरा? 10I3 इक्वल टू 10 माइनस इधर चला जाएगा 40/17। 10 4 को करेंगे 40 और ये प्लस, तो ये भी माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा। ये 25 इंटू 6 150/17। ठीक है, अगर मैं 10 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो I3 क्या आ जाएगा मेरा? 1 और 4/17 और 15/17। ठीक है, कर सकते हैं वैसे। तो I3 इक्वल टू 1 माइनस 4/17 माइनस 15/17। ठीक, इसका एलसीएम ले लूंगा मैं। एलसीएम मेरा आ जाएगा 17, तो ये दोनों जोड़ के हो जाएगा मेरा 90 और ये आ जाएगा 70। ठीक, मैं इसको यहां पर कर देता हूं। ठीक है, तो यहां से निकाल देता हूं ऐसे। थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आ जाएगा। I3 इक्वल टू 1 माइनस 4/17 और माइनस 15/17। एलसीएम लिया आपने 17, ये कितना हो गया? 70 माइनस 4 माइनस 15, 70 माइनस 90 डिवाइड बाई 70 इक्वल टू -2/70। I3 मेरी करंट I3 भी निकल गई। I3 एक बार देख लेते हैं I3 कौन सी ब्रांच? I3 ये, तो करंट इन ब्रांच BD, करंट इन ब्रांच BD लिख देता हूं मैं। करंट इन ब्रांच BD इक्वल टू -2/70 एम्पियर। ये भी आपका आंसर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा सारे आंसर। ठीक है, I1 कितना है हमारा? 4/17, I2 है मेरा 6। ये ब्रांच भी देख लीजिएगा, मैंने ब्रांच लिख दी है यहाँ पर। अब कौन सी ब्रांच बची मेरी? दिस वन, BC। अब I3 मेरी कौन सी निकल गई? I3 ब्रांच का निकल गया मेरा -2/17। अब मैं निकालूंगा BC, यहां निकाल देते हैं। करंट इन ब्रांच BC। अब आपके पास सब चीजें हैं, I1 I2 I3, तो अब I1 माइनस I3 निकाल लीजिए, कितना है मेरा? BC में कितना है? I1 माइनस I3। I1 कितना है आपका? 4/17, 4
बाई 17 माइनस I3 कितना है, वो भी माइनस है, तो माइनस 2/17। इसको निकालेंगे कैसे आएगा, 4/17 प्लस 2/17 इक्वल टू 6/17। तो करंट इन ब्रांच बीसी कितना आ गया मेरा, बीसी में करंट कितना आ गया, आई इन बीसी, आई का मतलब है करंट इन बीसी, कितना आ गया 6/17 एम्पियर। एनसीईआरटी का आंसर चेक कर लेंगे ठीक। ये मेरा बीसी ब्रांच का भी निकल गया। अब मेरा कौन सा ब्रांच रह गया, सीडी। उसने पूछा सीडी, हमारा क्या है डीसी। उसने जब सीडी पूछा है तो हम सीडी ब्रांच का निकालेंगे ठीक। तो सीडी ब्रांच का कहाँ है, मैं यहां निकाल देता हूं, करंट इन ब्रांच सीडी। अगर हम लिखेंगे डीसी तो डीसी तो डायरेक्ट हम जोड़ देंगे ठीक। करंट इन ब्रांच हम डायरेक्ट ले लेते हैं डीसी, डी से सी की तरफ। अभी देखिएगा एनसीईआरटी में जो आंसर दिया सीडी दिया, पहले मैं डीसी निकाल लेता हूं, उसको माइनस कर दूंगा तो उल्टा हो जाएगा। तो डीसी में कितना आएगा मेरा, इक्वल टू I2 प्लस I3। I2 कितना है मेरा 6/17 प्लस I3 मेरा कितना है, I3 ये दिस वन I3 माइनस 2/17। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, 6/17 माइनस 2/17 इज इक्वल टू 4/17 ठीक। तो ये क्या है मेरा डीसी में, तो I यानी कि करंट इन डीसी इज इक्वल टू 4/17 है। अब उसने पूछा है सीडी में कितना, तो करंट इन सीडी ब्रांच मतलब इधर से इधर कितनी आ रही है, लेकिन जा तो मेरी इधर से इधर रही तो वो हो जाएगी माइनस, इक्वल टू माइनस 4/17 एम्पियर। ये भी आपका आंसर एनसीईआरटी का है, एक बार चेक कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हमने देखा करंट इन सीडी इज माइनस 4/17 एम्पियर्स। तो सीडी हमसे सीडी पूछा है और हमने माइनस लगा दिया था। अब सारे हो गए हमारे, अब ब्रांच, अब हमारा आई बचा। नाउ टोटल करंट आई फाइंड आउट करना है हमें। आई का हमें पता है, आई इक्वल टू I1 प्लस I2, आई इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 हमारा आ गया 4/17 प्लस I2 कितना है मेरा, I2 6/17 एल्सियम लिया हमने 17, 4 प्लस 6 इक्वल टू 10/17। टोटल करंट हमारा आई कितना आ गया 10/17 एम्पियर्स। दिस इज द लास्ट आंसर। तो स्टूडेंट हमने देखा कि किस तरीके से किरचॉफ लॉ से हम हर एक सर्किट में हर एक ब्रांच का करंट निकाल सकते हैं। तो बहुत इजी तो नहीं कहूँगा, लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन इतना टफ नहीं था। अधिकतर एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन सेम डिजिट के आते हैं, ये मैं आपको बार बार कहता हूँ। वीडियो लंबा था, आप उसको कंटिन्यू बार बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आपको कम से कम 4 to 5 मार्क्स का मिलेगा। ठीक है, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मृदुल सर क्लासेस। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये
क्वेश्चन, स्पेशली जो मुझसे ऑफलाइन बच्चे पढ़ने आते हैं उनमें वैभव, नितेश, प्रशांत, प्रियांशु, वंशिता एंड हर्ष, इन लोगों ने स्पेशली ये क्वेश्चन पूछा था। थैंक्स फॉर देम।